गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग स्ट्रिंग के बारे में जानेंगे। पाइथन में जब हम लोग स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट करते हैं तो हम लोग स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले हम स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट बनाते हैं, तो हम एक वेरिएबल लेते हैं मैसेज और यहाँ पे लिखते हैं हेलो वर्ल्ड। ये हमारा एक स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट बन गया। अगर आप देखना चाहते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं प्रिंट टाइप मैसेज। उसको लिखने के बाद मैंने सेव किया। अगर मैं इस फाइल को अभी रन करता हूँ, ठीक है, यहाँ पे आपको बता रहा है कि ये स्ट्रिंग क्लास का ऑब्जेक्ट है। तो इस तरीक़ा से हम लोग स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट बनाते हैं। इसे आप कैसे प्रिंट करेंगे? इसे आप सिंपल, अगर आप मैसेज को सीधा प्रिंट के अंदर पास कर देंगे तो ये मैसेज प्रिंट कर देगा। अभी इसे हम रन करते हैं, देखिए हेलो वर्ल्ड, तो ये हमारा इस तरह प्रिंट हो जाएगा। अब पाइथन को हमने यहाँ पे डबल कोट्स में रिप्रेजेंट किया है। इसे हम सिंगल कोट्स में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर हम स्ट्रिंग को रैप कर दें सिंगल कोट से, तब पे ये स्ट्रिंग ही रिप्रेजेंट होगा। देखिए हम इसे रन करते हैं अभी, देखिए हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया। ये जो स्ट्रिंग है इसे आप ट्रिपल इन्वर्टेड कोट्स में भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम यहाँ पे 3 बार सिंगल इन्वर्टेड कोट्स दिया और इस हेलो वर्ल्ड को रैप कर दिए, अब हम इसे रन करते हैं तो देखिए ये हेलो वर्ल्ड ही प्रिंट हो गया। तो ये 3 तरीक़ा से हम लोग स्ट्रिंग को बना सकते हैं। बट ये जो सिंगल इन्वर्टेड कोट्स है, डबल इन्वर्टेड कोट्स है और ट्रिपल इन्वर्टेड कोट्स है, ये सब एक स्पेसिफिक जगह में ही काम होगा। अच्छा, जैसे कि मैंने ये आपको सिंगल बताया, ये यहाँ पर डबल भी काम कर जाएगा। देखिए मैंने इसको डबल दिया है और मैं इसको रन करता हूँ तो देखिए हेलो वर्ल्ड, ठीक है, तो ये इस तरीक़ा से भी यूज़ होगा। अब जैसे मैं आपको बता रहा था कि सबका स्पेसिफिक जगह है, ठीक है, हर एक का स्पेसिफिकली कब कहाँ यूज़ करना है उसके भी थोड़ा डिफरेंसेस है। सिंगल इन्वर्टेड कोट्स, डबल इन्वर्टेड कोट्स और ट्रिपल इन्वर्टेड कोट, ये सब एक स्पेसिफिक जगह में यूज़ होगा, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि कब क्या इस्तेमाल करेंगे। तो मैं पहले डबल इन्वर्टेड कोट्स से चलता हूँ। इट इज़ अ ग्रेट डे कर देता हूँ मैं। अब मैं इसे प्रिंट करता हूँ, देखिए इट इज़ अ ग्रेट डे आया, राइट। तो ये तो सिंपल है, डबल इन्वर्टेड कोट्स है। अब हम चाहते हैं कि ये इस तरह प्रिंट हो, इट्स अ ग्रेट डे, तो हमें सिंगल इन्वर्टेड कोट्स बीच में डालना होगा और उसको हमें रैप करना पड़ेगा डबल इन्वर्टेड कोट्स से, तब हम सिंगल इन्वर्टेड कोट्स बीच में यूज़ कर सकते हैं। देखिए मैंने इसको सेव किया, मैं इसको रन करता हूँ, देखिए इट्स ए ग्रेट है। देखिए अगर आप जैसे मान लीजिए कि डबल इन्वर्टेड कोट्स यूज़ करना चाहता है, ठीक है, जैसे वेडनेसडे यूज़ किया, ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अगर इसको आप सेव करके रन करेंगे ना तो यहाँ पे एरर आएगा, राइट। हो क्या रहा है, यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक वो स्ट्रिंग कंसिडर कर गया, लेकिन यहाँ से उसे समझ नहीं आ रहा कि ये है क्या। ये एक स्ट्रिंग हो गया इसके लिए और एक ये स्ट्रिंग हो गया, बट ये वेडनेसडे इसको पता नहीं चला। तो जब आप डबल इन्वर्टेड कोट्स यूज़ करोगे ना तो आपको आउटसाइड में सिंगल इन्वर्टेड कोट्स यूज़ करना पड़ेगा। इसे मैं हटा देता हूँ। यहाँ पे हम आउटसाइड में सिंगल इन्वर्टेड कोट्स यूज़ किए हैं। इसे हम अगर रन करते हैं अभी तो देखिए ये सही तरीक़ा से आ गया, राइट, डबल इन्वर्टेड कोट्स। तो आपको यह ध्यान देना है कि आप जो स्ट्रिंग यूज़ कर रहे हो उसके अंदर अगर आप सिंगल इन्वर्टेड कोट्स यूज़ करोगे, ठीक है, तो आपको बाहर में डबल इन्वर्टेड कोट्स देना पड़ेगा, ठीक है। और अगर आप के स्ट्रिंग में डबल इन्वर्टेड कोट्स बीच में यूज़ होगा तो आप इसे सिंगल इन्वर्टेड कोट्स से रैप कर दोगे। बट अगर आप ये सोच रहे हैं कि अगर हमें दोनों यूज़ करना है तब एज ए पार्ट ऑफ द स्ट्रिंग, तब क्या करोगे, जैसे कि मान लीजिए मैं इसको लिखता हूँ, ठीक है, इट्स, अब ये तो गड़बड़ा गया, तो ये आप क्या कर सकते हैं, इसको आप बैक स्लैश यूज़ कर सकते हैं। तो जब आप बैक स्लैश यूज़ करोगे तो ये आपका सिंगल इन्वर्टेड कोट्स में ही आएगा, ठीक है। देखिए मैं इसको रन करता हूँ, देखिए इट्स ए ग्रेट डे और ये डबल इन्वर्टेड कोट्स भी आ गया। So, मैं आपको ट्रिपल इन्वर्टेड कोट्स के बारे में बताता हूँ। हाउ आर यू, आई एम फाइन। देखिए ये हमने 2 लाइन में मैंने इसको लिखा है डबल इन्वर्टेड कोट्स, ठीक है। अगर मैं इसको अभी प्रिंट करता हूँ तो देखिए हमारा 2 लाइन में आ गया। बट यही अगर हम चाह रहे हैं कि इसको सिंगल इन्वर्टेड कोट्स या डबल इन्वर्टेड कोट्स में यूज़ करेंगे ना तो ये फेल हो जाएगा। देखिए इसको रन करते हैं, देखिए ये यहाँ पे नहीं चला, क्यों? क्योंकि ये इसको तो स्ट्रिंग कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट कर पा रहा है बट ये समझ नहीं आ रहा है इसको। तो अगर आपको डबल लाइन या मल्टीपल लाइन चाहिए होगा तब आप ट्रिपल इन्वर्टेड कोट्स यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ तक तो हम लोग ये समझे कि कैसे स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम लोग चलते हैं कि क्या क्या इसमें मेथड है जो कि हम लोग बहुत फ्रिक्वेंटली यूज़ करेंगे जब हम लोग पाइथन का कोडिंग लिखेंगे। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, हाउ आर यू, और यहाँ पे मैं क्वेश्चन मार्क देता हूँ। तो
सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें क्या क्या मेथड यूज़ कर सकते हैं। जैसे डॉट, अगर मान लीजिए आपको यह जानना है कि इसमें ए आर है या नहीं, या कितना ए आर ई अवेलेबल है, तो हम क्या लिखेंगे, काउंट ए आर ई। तो ये आपको क्या रिप्रेजेंट करेगा कि नंबर ऑफ ए आर ई प्रेजेंट इन द स्ट्रिंग, कितना ए आर ई प्रेजेंट है। नहीं होगा तो 0 दिखा देगा। तो मैं इस फाइल को सेव किया, मैं इसको रन करता हूँ, तो देखिए ये 1 दिखा है। अगर मैं यहाँ पे ए आर डबल ई कर दूँ और सेव कर लूँ, दोबारा इसको मैं रन करूँ, देखिए 0 दिखा है, क्योंकि ए आर डबल ई नहीं है। अगर मान लीजिए यहाँ पे एक और ए आर ई मैं दे देता हूँ, अब यहाँ पे 2 ए आर ई है और यहाँ पे मैं ए आर ई देता हूँ 1। अब मैं इसको रन करूँगा तो यहाँ पे मुझे 2 आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2 ए आर ई प्रेजेंट है। एक और मेथड है फाइंड। फाइंड क्या करता है कि आपको फाइंड करेगा कि ए आर ई प्रेजेंट है या नहीं। अगर ए आर ई प्रेजेंट है तो ये आपको इंडेक्स दे देगा। तो स्ट्रिंग में इंडेक्स ना 0 से स्टार्ट होगा, 0 1 2 स्पेस 3 एंड A4, तो ये आपको 4 दे देगा तब जब ए आर ई प्रेजेंट है तब। तो मैंने इसको सेव किया, इसको रन करता हूँ, तो देखिए आंसर 4 आया। ये आपका ए आर ई आया, 4 इंडेक्स फाइंड हो गया हमारा। देखिए एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, एक रिवर्स फाइंड होता है। तो ये क्या करेगा, पीछे से ए आर ई ढूंढने का प्रयास करेगा। तो मैं देता हूँ 8, ठीक है, 8 दे दिया रिवर्स। ओके, अब मैं इसको रन करता हूँ, तो देखिए 12 इंडेक्स दिया। तो ये क्या किया है कि ये यहाँ से ढूंढा कि ए आर ई मिला। अगर ए आर ई मिल गया तो वो इंडेक्स क्या है, 12 इंडेक्स है। इंडेक्स तो हमेशा यहीं से काउंट होगा, 0 1 2 3 4 5 6 ए 12, ठीक है, तो इंडेक्स यहीं से काउंट होगा। बट ये ढूंढना राइट साइड से करेगा, ठीक है। तो एक रिप्लेस है जो आप यूज़ करोगे बहुत फ्रिक्वेंटली, ए आर ई, और इसको मैं क्या करता हूँ, इससे रिप्लेस कर देता हूँ। बट ये क्या करेगा, ये रिटर्न करेगा, ठीक है, ये रिटर्न करके आपको देगा। मैं आपको बताता हूँ, पहले मैं इसको रन करके दिखाता हूँ। देखिए ये जहाँ पे ए आर ई मिला, इसको वो आई एस में कन्वर्ट कर दिया है, ठीक है। अब मैं इसको क्या करता हूँ कि मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ और यहाँ पे देता हूँ आउटपुट। ओके, अब मैं सिर्फ मैसेज प्रिंट करता हूँ, प्रिंट मैसेज, ठीक है। अब मैं इसको रन करता हूँ, फाइल पे देखिए ये हाउ आर यू आर आ रहा है, ठीक है। तो ये जो मैसेज है, ये मैसेज पे रिप्लेस नहीं करता है, ये क्या करता है कि रिप्लेस करने के बाद ये रिटर्न कर देता है। तो यही अगर हम आउटपुट को प्रिंट करता है, तो मैंने आउटपुट लिखा, मैं इसको प्रिंट करता हूँ, देखिए जहाँ जहाँ आर मिला वहाँ इसमें कन्वर्ट कर दिया। बट ये जो मैसेज है उसको ये कुछ नहीं किया, ये रिटर्न करके आपको दे देगा रिप्लेस स्ट्रिंग। ओके, एक और बहुत कॉमन जो आप बहुत फ्रिक्वेंटली यूज़ करोगे अपने प्रोग्रामिंग में, आप ये जानना चाहोगे कि कितना इसमें लेटर है। ओके, उसके लिए आप len इनबिल्ट पाइथन का फंक्शन है जिसे आप यूज़ करोगे, लेन मेथड यूज़ करोगे, इसको एक पैरामीटर दोगे स्ट्रिंग का, और ये रिटर्न करेगा आपको नंबर ऑफ लेटर। तो जब मैं इसको रन करता हूँ, देखिए मैंने इसको रन किया, ये 16 दिया, 16 लेटर इस स्ट्रिंग में है। अब मैं आपको 2 और मेथड बताऊंगा स्ट्रिंग का जो कि बहुत कॉमनली यूज़ होगा, ठीक है। आपके पास मान लीजिए स्टूडेंट है, आपके पास सिनेरियो यह है कि आपको इसको लिस्ट में डालना है, स्टूडेंट्स डॉट स्प्लिट। तो स्प्लिट जब करोगे ना, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट आपका स्पेस से स्प्लिट करेगा। अगर आपके स्ट्रिंग में स्पेस है तो वो उससे स्प्लिट कर देगा, और नहीं है तो आप जो लेटर यहाँ दोगे ना उसके आधार पे स्प्लिट कर देगा। तो पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या रिटर्न करेगा ये, प्रिंट आउटपुट। मैंने इसको प्रिंट किया, तो ये इसने लिस्ट रिटर्न किया, बट इसे कोई स्पेस नहीं मिला। तो ये जो पहला इंडेक्स यहाँ से स्टार्ट किया ना, ये तो यहाँ से ढूंढने स्टार्ट किया, स्पेस मिला नहीं, मिला एंड तक, तो ये पहला वाला को ऐसे 0 इंडेक्स लेके लिस्ट में डाल दिया। तो देखिए ये एक ही इंडेक्स, राइट। अगर मैं यहाँ पे मान लेते हैं कॉमा की जगह मैं स्पेस दे देता हूँ, मैंने यहाँ स्पेस दे दिया। अब मैं इसको रन करता हूँ, देखिए विजय राज सोहन राजेश आ गया, ठीक है। ये किसके आधार पे किया है, स्पेस के आधार पे किया। अब मैं वापस कॉमा डाल देता हूँ उस पर। तो अब जैसे मैंने कॉमा दिया यहाँ पे, तो मुझे बताना पड़ेगा किसके आधार पे आप कीजिए। तो आप एक काम कीजिए, कॉमा के आधार पे उसको आप स्प्लिट कर दीजिए। मैं इसको रन करता हूँ तो दोबारा ये सेम रिजल्ट आया, क्योंकि अब कॉमा के आधार पे हुआ। अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे ए दे देता हूँ और उसके बाद रन करता हूँ, तो देखिए ये ए के आधार पे कर दिया है, विच, उसके बाद ए आया, तो ए के बाद वाई कॉमा आर सेकेंड, राइट। तो ये आपको बहुत कॉमनली मिलेगा आपको जब आप कोडिंग करोगे। अब हम क्या करेंगे कि हमारे पास एक लिस्ट है, उससे हमें स्ट्रिंग में डालना है। तो जैसे मान लीजिए कि आपके पास फ्रंट एंड से लिस्ट ऑफ स्टूडेंट आया है, ये स्टूडेंट आया है, इसे आपको कन्वर्ट करना है स्ट्रिंग में ताकि आप इसके ऊपर कुछ मैनिपुलेशन कर सकें, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम आउटपुट इक्वल टू स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेंगे, राइट, डॉट ज्वाइन, और यहाँ पे देंगे स्टूडेंट। तो ये क्या करेगा कि जो स्टूडेंट है, ठीक है,
उसमें इतने सारे एलिमेंट्स है, वो सारे एलिमेंट्स को लेगा और बिना कुछ बीच में डाले ये ज्वाइन कर देगा। ठीक है, अभी मैं इसको सेव किया और मैं इसको रन करता हूँ। ठीक है, विजय, राज, अजय तीनों एक साथ आ गया। ठीक है, लेकिन आप चाहते हैं कि कुछ स्पेस, मैंने स्पेस दिया और मैं इसको रन करता हूँ। देखिए विजय, राज, अजय, आप यहाँ पे जो डेटा देना चाहें कॉमा अगर मान कर देते हैं। ठीक है, कॉमा दिया, इसको इस पर रन किया, फिर देखिए विजय कॉमा राज कॉमा अजय। ठीक है, इस तरह के आप ज्वाइन को यूज़ कर सकते हैं। ये कुछ मेथड है जो कि आप बहुत फ्रिक्वेंटली यूज़ करोगे। ठीक है, अब मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ। जैसे मान लीजिए कि आपको ना ये जानना है कितने सारे मेथड्स अवेलेबल है स्ट्रिंग में। ठीक है, तो आप क्या करोगे, आप कीजिएगा प्रिंट TIR STR, तो ये प्रिंट करके दिखा आपको क्या स्ट्रिंग में कितने सारे मेथड्स अवेलेबल। ठीक है, तो इसे मैं रन करता हूँ। ठीक है, तो आपको यहाँ पता चल जाएगा कितने सारे मेथड्स अवेलेबल हैं। ओके, जैसे इंडेक्स है, इस, अल्फा न्यूमरिक, ठीक है, लोअर केस। ठीक है, हमने क्या सीखा, हमने देखा ज्वाइन। ठीक है, तो हमने ज्वाइन देखा, तो ज्वाइन यहाँ पे है। हमने आर फाइंड भी सीखा। ठीक है, रिप्लेस भी सीखा। तो ये सारा मेथड यहाँ पे दिया हुआ है और ये सारे मेथड को आप स्टडी कर सकते हैं। तो अगर आपको ये जानना है कोई पर्टिकुलर मेथड क्या करता है, जैसे कि मान लीजिए अपर एक मेथड है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ हेल्प str डॉट अपर। ये हेल्प मेथड यूज़ किया मैंने। हेल्प मेथड आपको बताया कि अपर कैसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसे मैं रन करता हूँ। यहाँ पे क्या बता रहा है, हेल्प ऑन मेथड डिस्क्रिप्टर अपर है, जिसका एक सेल्फ आर्गूमेंट लेगा। ठीक है, और देखिए यहाँ पे क्या रिटर्न करता है, रिटर्न ए कॉपी ऑफ द स्ट्रिंग कन्वर्टेड इन अपर केस। ठीक है, तो ये रिटर्न कर देगा स्ट्रिंग का इन अपर केस। उसी तरह करके आप जो भी मेथड चाहो तो वो आप यहाँ देख सकते हो। जैसे हमारे स्प्लिट देखते हैं। ठीक है, स्प्लिट क्या बताता है, स्प्लिट को मैंने यहाँ पे रन किया। देखिए स्प्लिट क्या बता रही है, स्प्लिट एक मेथड है। ये क्या रिटर्न करता है, रिटर्न है लिस्ट ऑफ सब स्ट्रिंग। तो ये एक लिस्ट रिटर्न करेगा। ठीक है, जो स्ट्रिंग हम लोग देंगे उसका। ठीक है, तो इसको आप थोड़ा और जाके यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, तो इस तरह का क्या आप स्टडी कर सकते हो कि किस तरह कौन सा मेथड क्या काम करता है। ओके, मैंने आपको फाइंड मेथड बताया था और मैंने आपको काउंट मेथड बताया था, जिससे आपको यह पता चल जाएगा कि क्या वो पर्टिकुलर वर्ड उस स्ट्रिंग में है कि नहीं। राइट, जैसे कि मैंने मैसेज लिखा था हाउ आर यू, राइट, तो इसमें आप ढूंढ रहे थे कि आर है कि नहीं। तो इसका एक और तरीका है, इफ़ ARE इन मैसेज, अगर ये है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फाउंड, ओके, अवेलेबल, जिससे आप ये कंफर्म हो जाएंगे कि हाँ वहाँ पे ARE अवेलेबल है। ठीक है, जैसे मैंने ARE पे भी दिया तो इसकी अवेलेबल दिखा है। ठीक है, अगर मैं इसको चेंज कर देता हूँ, ठीक है, AR लेकिन यहाँ तो एल्स मैसेज मैंने दिया नहीं, तो मैं एल्स करता हूँ क्योंकि ये भी एल्स में चल जाएगा, प्रिंट नॉट अवेलेबल। अब मैं इसको रन करता हूँ। देखिए नॉट अवेलेबल, क्यों, क्योंकि AR नहीं है। तो ये भी एक तरीका जिससे आप पता लगा सकते हो कि आपका जो वर्ड है जो आप स्ट्रिंग में ढूंढ रहे हैं वो अवेलेबल है या नहीं। ओके, अच्छा एक और मैं आपको बताता हूँ, रॉ स्ट्रिंग। ओके, जिसके पहले हम लोग आर देते हैं, तो ये क्या करता है वो बताता हूँ। जैसे कभी कल आपको क्या होता है कि आपने कभी कोई पाथ लिया, ठीक है, सी ड्राइव, इसे आप प्रिंट करना चाहते हैं या फिर यूज़ करना चाहते हैं। ठीक है, तो ये अगर ऐसे लिखोगे आप, ठीक है, और अगर आप यहाँ पे प्रिंट करते हो तो देखिए कैसे आया, C:, उसके बाद ये नेक्स्ट लाइन, ये है ना, नेक्स्ट लाइन को रिप्रेजेंट कर गया। तो ये नेक्स्ट लाइन का हो गया और यहाँ पे ODE आया। राइट, अगर आप इस पर यहाँ पे R दे दोगे, ठीक है, रॉ स्ट्रिंग, तो ये क्या करेगा कि जो स्ट्रिंग है जैसा है वैसा ही इसको कंसिडर करेगा, रॉ। ओके, अब मैं इसको रन करता हूँ। देखिए ये आपका C:\node/NPM आ गया। फाइन, एक और तरीका है, अगर आप चाहें तो कॉम्प्लिकेट कर सकते हैं। ये देखिए, ये डबल N करेंगे ना तब भी आपका काम करेगा। देखिए, तो ये भी आपका काम कर गया, बट ये हम लोग मोस्टली यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि होता है क्या है प्रोग्रामिंग में कि आपके पास जो स्ट्रिंग आता है ना वो कहीं और से आता है। आप उसको ऐसे आर्गूमेंट रिसीव करते हैं किसी मेथड में और उसके बाद आप उसको यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये हम लोग को मोस्टली काम नहीं आएगा। ठीक है, तो इसलिए कभी कल आपको ना ये रॉ स्ट्रिंग की आवश्यकता पड़ जाती है। फिर अब मैं आपको ज्वाइन के बारे में बताता हूँ कि कैसे आप दो स्ट्रिंग को ज्वाइन करोगे। ठीक है, जो एक बहुत कॉमन सिनेरियो आपको कोडिंग में आवश्यकता पड़ेगी जब आप पाइथन में कोडिंग करोगे। तो मान लेते हैं कि मेरे पास एक स्ट्रिंग है जो ग्रीटिंग करता है, यानी स्वागत किसी का। ठीक है, तो यहाँ पे मैं डालता हूँ वेलकम। ओके, और मैं यहाँ पे सिर्फ एक नाम लेता हूँ, ठीक है, NAMV, रोहन। ओके, अब मैं ये चाहता हूँ कि मेरा जो प्रिंट हो ना वो वेलकम रोहन आए। ओके, अब मैं यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क दे देता हूँ और यहाँ पे मैं आउटपुट लिखता हूँ, आउटपुट इक्वल टू ग्रीटिंग प्लस नेम।
ओके। और फिर मैं यहाँ पे आउटपुट को प्रिंट कर देता हूँ। मैंने इस फाइल को सेव किया, अब मैं इसको रन करता हूँ। देखिए यहाँ पे क्या है, वेलकम रोहन। तो 2 स्ट्रिंग को हम यहाँ पे जोड़ पा रहे हैं। ग्रेट। बट यहाँ पे क्या है कि स्पेस चाहिए हमें, क्योंकि ठीक नहीं लग रहा है ना वेलकम और रोहन एक साथ है, तो यहाँ पे हमें स्पेस चाहिए। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि हम यहाँ पे ऐसे एक स्पेस डाल के उसको ज्वाइन कर देंगे। अब मैं इसे यहाँ पे रन करता हूँ। देखिए वेलकम रोहन परफेक्टली आ गया ना, जैसे हम चाह रहे हैं। बट हमें ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, ठीक है, क्योंकि काफ़ी बार हमें स्पेस जोड़ना पड़ेगा अगर स्ट्रिंग प्रॉपर बनाना है तो ये उतना सुविधाजनक नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हम फॉर्मेट मेथड का इस्तेमाल करेंगे। तो जैसे कि ये स्ट्रिंग मैंने लिया, ठीक है, यहाँ पे, और यहाँ पे मैंने 2 ब्रेसेस डाला, उसके बाद मैं यहाँ पे लिखूँगा फॉर्मेट। पहला ब्रेसेस के अंदर यानी इस पोजीशंस में प्लेस होल्डर में हम क्या डालना चाहते हैं, हम डालना चाहते हैं ग्रीटिंग, ठीक है, और दूसरा में हम डालना चाहते हैं नेम। अब मैंने इस फाइल को सेव कर दिया। अब मैं जब इसको रन करता हूँ फिर देखिए वेलकम रोहन, ये थोड़ा कुछ ज़्यादा सुविधाजनक है, राइट। इसमें आपको पता होगा कि आप क्या क्या आपको डालना है यहाँ पे, ठीक है। तो आप यहाँ को उस हिसाब से यहाँ पे जितना आप प्लेस होल्डर डालना चाहें आप यहाँ प्लेस होल्डर डाल सकते हैं, और उस हिसाब से यहाँ पे आप स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट डाल सकते हैं। ओके। अच्छा, अब मान लीजिए कि आपके पास एक स्ट्रिंग है जिसमें आपको एक वर्ड को 2 बार डालना है, जैसे कि यहाँ पे रोहन है, रोहन का आपको 2 बार डालना है। तो यहाँ पे आप नेम डाल दीजिए, ठीक है। उससे क्या होगा कि पहला प्लेस होल्डर में गेटिंग, दूसरा में रोहन, तीसरा में रोहन, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। ये हो गया। अब मैं इसको रन करता हूँ तो देखिए वेलकम रोहन रोहन, ठीक है। तो इस तरह करके आपको बस इतना ध्यान रखना है कि प्लेस होल्डर सही से मैच होना चाहिए। इसको और थोड़ा सा आसान करने के लिए आप क्या कीजिएगा, इसको यहाँ पे आप इंडेक्स का दे दीजिए, ठीक है, कि ये पहला इंडेक्स में आएगा, ये दूसरा इंडेक्स में आएगा, तीसरा इंडेक्स में आएगा, राइट। तो यहाँ पे अगर आप 0 दे दें, 0 1 2, तो इस तरह क्या होगा कि पहला इंडेक्स का जो जीरोथ में है वो इस पोजीशन में आ जाएगा जीरोथ में, और जो 1 में है वो इस पोजीशन में। अब मैं इस पर रन करता हूँ तो देखिए वेलकम रोहन रोहन, परफेक्ट। एक और तरीका है जो कि पाइथन के वर्जन 3 में अवेलेबल है, वर्जन 3.10, मतलब वर्जन 3 अगर आप पाइथन यूज़ कर रहे हैं तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो उसे आप कैसे यूज़ करोगे, आप यहाँ पे एफ लिखिएगा पहले, ठीक है, और उसके बाद आप यहाँ पे ब्रेसेस के अंदर आप ग्रीटिंग नेम, इस तरह का क्या आप यूज़ करेंगे तो आपका प्रॉपर्ली वेलकम रोहन आएगा। देखिए मैं इसको रख करता हूँ, देखिए वेलकम रोहन आया, क्योंकि मैं पाइथन 3 का वर्जन यूज़ कर रहा हूँ। मैं आपको दिखाता हूँ, पाइथन हाइफन वर्जन, देखिए मेरा पाइथन 3.12.10 वर्जन में यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, इसीलिए मैं ये एफ स्ट्रिंग में यूज़ कर सकता हूँ। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर आप चाहें तो दोबारा ग्रीटिंग दे दीजिए, ठीक है, यहाँ दोबारा ग्रीटिंग दे देंगे तो यहाँ पे आपका सॉरी दोबारा दिए। अब मैं इसको रन करता हूँ, देखिए वेलकम रोहन वेलकम। तो यहाँ पे आपको फॉर्मेट मेथड यूज़ करने की जरूरत नहीं है। आपको ये भी ध्यान नहीं रखना है कि क्या ये इंडेक्स मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आपको जैसे यूज़ करना है अपने स्ट्रिंग को वैसे आप आराम से स्ट्रिंग में यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे चाहे तो आप कोई मेथड भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए मैं ग्रीटिंग को अपर कर देता हूँ, ये स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट है, इसको मैंने अपर में कन्वर्ट कर दिया। अब मैं इस पर रन करता हूँ तो देखिए ये अपर केस में आ गया, करेक्ट। और इसे मान लीजिए टाइटल कर देता हूँ, और इसे मैं लोअर कर देता हूँ, ओके। तो मैं तीनों स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट में तीनों अलग अलग मेथड यूज़ किया हूँ। और मैं इसको रन करता हूँ, देखिए ये छोटा है और ये पहला लेटर बड़ा है, हालांकि पहले भी ऐसे ही था, बट ये काम किया, ऐसा नहीं काम नहीं किया। अगर मैं यहाँ पे छोटा करता था जिसको मैं आर छोटा कर दिया। अब मैं दोबारा इसको रन करता हूँ, देखिए आर को कैपिटल कर दिया, राइट, टाइटल। तो पहला लेटर को ही कैपिटल करेगा, टाइटल मेथड यही करता है, ओके। तो इससे हम लोग ये देखें कि किस तरह स्ट्रिंग को हम लोग जोड़ सकते हैं। एक और तरीका है स्ट्रिंग को जोड़ने का, तो मैं अगर यहाँ पे लिखता हूँ वेयर इज, अब मैं इस जगह पर डालना चाहता हूँ रोहन, तो यहाँ पे परसेंटेज एस कर दूंगा और स्पेस देके मैंने क्या किया, परसेंटेज नेम दिया। तो इस तरह करके हमने स्ट्रिंग को जोड़ दिया, ठीक है। मैं इसको प्रिंट करता हूँ, देखिए वेयर इज रोहन, इसे भी लोग यूज़ करते हैं। तो अब मैं आपको स्लाइसिंग का थोड़ा कॉन्सेप्ट बताता हूँ जो स्ट्रिंग में अप्लाई होगा। सबसे पहले मैं इसको डिलीट करता हूँ मैसेज, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ फिर से ग्रेट। तो मैंने बस एक स्ट्रिंग ले लिया। अब स्लाइसेस क्या होता है, स्लाइसेस को हम रिप्रेजेंट करेंगे बिग ब्रैकेट से, ठीक है। तो इससे हम लोग स्लाइसेस को रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैं एक काम करता हूँ, पहले प्रिंट करता हूँ ब्रैकेट और यहाँ पे देता हूँ कोलो। मैं इसको प्रिंट करता हूँ, उस पर बताता हूँ यहाँ हो क्या रहा है। देखिए मैंने इसको प्रिंट किया, देखिए तो यहाँ पे क्या किससे ग्रेड है, ये पूरा स्ट्रिंग आ गया। तो यहाँ हुआ कैसे, ये आपका ना स्टार्टिंग पोजीशन बताता है, यहाँ पे स्टार्ट कहाँ से होगा और ये एंड +1, ठीक है।
n+1 मैंने इसलिए कहा कि जो लास्ट लेटर है ना उसका जो भी इंडेक्स है उससे +1 देना पड़ेगा, तब वो पूरा कवर होगा, ठीक है। क्योंकि ये जो लास्ट n जो है ना वो एक्सक्लूसिव है, मतलब उसको छोड़ के उससे पहले तक ही कंसिडर करता ही है। ओके, तो जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ लेंथ मैसेज, ओके, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ 0, ओके। और जब मैं इसको प्रिंट करूँगा तो इट्स ग्रेट डे ही आएगा, ठीक है। इट्स ग्रेट डे क्यों आया? वो इसीलिए आया क्योंकि जो लेंथ है ना वो आपको देता है कि कितना नंबर ऑफ कैरेक्टर है, बट इंडेक्स इंडेक्स आपको 0 से स्टार्ट होता है। यानी यहाँ पे एक्चुअली अगर आप देखोगे, ठीक है, तो जो लेंथ है आई थिंक 12 है, राइट। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, मैंने इसको प्रिंट किया, नो 16 है, ठीक है। तो यहाँ पे एक्चुअली क्या हुआ, 16 दिया गया, राइट। ये एक्चुअली 16 हो गया, राइट। और यहाँ पे जो कैरेक्टर है ना ये 16 है, बट इंडेक्स यहाँ पे 15 ही है क्योंकि 0 से स्टार्ट होता है, ओके। तो यहाँ पे अगर मान लीजिए कि अगर हम 0 नहीं देते हैं, कुछ भी नहीं देते हैं, तो ये स्टार्ट करेगा 0 से, ओके। अब मैं इसको प्रिंट करता हूँ, देखिए इससे ग्रेड दिया है, राइट। सिमिलरली अगर हम यहाँ पे 16 नहीं देते हैं तो ये लास्ट तक जाएगा, ठीक है, जैसा हमने शुरू में देखा। अगर मान लीजिए कि आप स्टार्ट करना चाहते हैं ए से, तो आपको ये पता होना चाहिए कि ए का इंडेक्स कहाँ है, राइट। 0 1 2 3 4 5 5 इंडेक्स है, ठीक है। तो हम यहाँ पे 5 देते हैं, 5 दिए और इसको हम प्रिंट करते हैं। क्या आया, एक ग्रेट डे, राइट। ये इंडेक्स से स्टार्ट हुआ, व्हाट इट। मैंने आपको एक मेथड बताया था, फाइन, राइट। मैं इसको यहाँ पे यूज़ करता हूँ, देखिए कैसे मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ। मैसेज डॉट फाइंड ए, ओके। अब मैं इसको प्रिंट करता हूँ, देखिए इससे ग्रेट डे, क्यों? क्योंकि ये फाइंड क्या रिटर्न करता है, इंडेक्स, जो मैंने आपको पहले बताया है, करेक्ट। तो इस तरह से आप तो यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, अब मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ। यहाँ पे क्या है ना कि ये इंडेक्स 0 से स्टार्ट हो रहा है, 0 1 2 3 4, ओके। लेकिन अगर आप पीछे से जाएंगे ना तो ये -1 से स्टार्ट होगा। ये आपका जो y है ना ये -1 है। तो मैं आपको दिखाता हूँ, अगर आप यहाँ पे सिर्फ -1 दोगे ना और इसके बाद प्रिंट करोगे इसको, तो देखिए y आया, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे 2 देता हूँ तो यहाँ पे a आएगा, राइट। ये -1 -2 करके आ रहा है, ठीक है। कि जब आप सिंगल वैल्यू देते हो ना ब्रैकेट के अंदर तो वो एक्चुअल इंडेक्स ढूंढता है। अगर आप पॉजिटिव दोगे, ठीक है, तो यहाँ पे ये कॉमा देगा, सॉरी इन्वर्टेड कोर्स देगा, राइट। क्योंकि ये 0 1 2 है, ठीक है। मैं इसको प्रिंट करता हूँ, देखिए इन्वर्टेड कोर्स दिया ना आपको। तो यहाँ पे आप सिंगल दोगे और ये आपको उस इंडेक्स का वैल्यू रिटर्न कर लेगा, ठीक है। अब जैसे मैं आपको बता रहा था कि माइनस, ठीक है, तो देखिए मैं क्या करता हूँ, कोलन कोलन, ठीक है। तो ये आपको मान लीजिए स्टार्ट है, ये आपका n+1 है, राइट। और ये आपका माइनस है, ठीक है। मैं यहाँ पे पहले माइनस का तो बताता हूँ हो क्या रहा है। तो ये क्या कर रहा है कि ये यहाँ 0 इंडेक्स, ठीक है, से लास्ट तक जाएगा, लेकिन ये कहाँ से स्टार्ट होगा, ये आपके स्टार्ट होगा लास्ट से। तो ये क्या बता रहा है, क्या -1 से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो मैं इसको हटा देता हूँ क्योंकि ये कुछ भी नहीं देंगे, तो जैसा मैंने बताया कि ये स्टार्टिंग और एंड लेगा, ठीक है। अब मैं इसको प्रिंट करता हूँ, तो देखिए ये सेम चीज़ आपको रिटर्न कर दिया रिवर्स ऑर्डर में, राइट। क्यों? क्योंकि ये पीछे स्टार्ट हुआ -1 से, ठीक है। अगर आप यहाँ पे -2 देते हैं तो प्रिंट करता हूँ, अब देखिएगा ध्यान से, ठीक है। देखिए पहला क्या दिया आपको, पहला दिया आपको y, ठीक है, फिर दिया आपको d, ठीक है, फिर देगा आपको t, राइट। ये पीछे से स्टार्ट हो रहा है और ये उस इंडेक्स को रिप्रेजेंट करता है। पहला मैं इससे पहले हमने -1 दिया था, राइट। तो ये क्या कर रहा है, हमेशा एक एक इंडेक्स मूव कर रहा है। अभी हमने -2 दिए थे तो ये हर दूसरा इंडेक्स में जाएगा। अगर हम -3 दे देते हैं, ठीक है, तो ये हर तीसरा इंडेक्स में जाएगा, राइट। तो इस तरह करके रिवर्स ऑर्डर में ट्रावर्स कैसे होता है वो भी हम लोग समझे। इस वीडियो के लिए इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू वेरी मच।